हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। तो कल देखिए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपको कि हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा हुआ था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या चीजें देखी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने देखी। नंबर वन, पहले तो हम लोगों ने ये रेडिएशन देखा था ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। नंबर टू, ए टी माइनस A naught is equal to K into T, and number three, half lifetime is equal to A naught by 2K, है ना। ये हम लोगों ने देखा था किसके हिसाब से, रिएक्टेंट के हिसाब से, और ये हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो था अभी तक हम लोगों का रिकैप कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या स्टडी किया था। अब हम लोग आगे देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देख हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इससे रिएक्शन हो रही है और ये क्या मिल रहा है आपको, पी मिल रहा है कोई प्रोडक्ट, और रेट कांस्टेंट क्या है के। तो अगर हम इसका रेट लिखना चाहेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इंटू ए, और यहाँ पर पावर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी वन, है ना। तो ये वन के रेस्पेक्ट में ही, क्योंकि आपने जो पावर रेस किया वो वन है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, है ना। और जैसे हम जीरो की बात करें, जीरो ऑर्डर के लिए रेट आप कैसे लिखते थे, के लिखते थे, यहाँ पर आप कंसेंट्रेशन लिखेंगे रिएक्टेंट की, और पावर वहां पर जीरो लगी होगी। जीरो का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर। पावर जीरो यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर का यहाँ से आपको ये मतलब मिलता है कि जो भी रेट है रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, आपको क्या करना है, यहीं से एक फॉर्मूला ड्राइव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए उसको भी स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो जैसा कि हम लोग ने अभी देखा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, के इंटू ए। अब आपको पता होगा रेट को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर हम रिएक्टेंट के टर्म्स में बात करें तो ये क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। क्योंकि दोनों चीजें आपकी रेट को एक्सप्रेस कर रही है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इंटू, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा ए नॉट ऊपर ए टी। ठीक, इसी तरीके से ये भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जीरो टाइम इक्वल टू जीरो से लेकर के टी तक। ठीक, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन जो है वन अपॉन ए का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एन होता है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एल एन ए। ठीक है, और दोनों जो भी लिमिट्स थी उसको, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन है वो भी आपका लगेगा, और लिमिट आपकी ए नॉट और ऊपर आ जाएगी ए टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने के, और ये आ गया टी, और यहाँ पर भी आ जाएगा जीरो, और ये टी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या आएगा, ये माइनस तो आपका वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में लगा दीजिए, ये आ जाएगा एल एन ऑफ, एक मिनट की ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ओके। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के, और ये आ जाएगा आपके पास टी माइनस जीरो। जब वैल्यू पुट करेंगे इसको आप थोड़ा सा और अरेंज कीजिए तो आपको ये मिलेगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। ये आपको एक रिलेशन मिला है अब, है ना। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और समझ में आया हो तो वो भी आप बताइएगा,
थोड़ा बहुत अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो वो भी आप बताइएगा, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए इसके बाद आपको एक रिलेशन जरूर पता होगा, अगर आपके पास ये लिखा है एल एन, एक मिनट रुकिए, एल एन एम माइनस एल एन एन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम बाई एन के, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ले लिख सकते हैं एल एन, आप यहाँ लिखेंगे ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी। तो ये भी आपका एक रिलेशन आ गया, इसको आप लिखेंगे, ये भी हमारा एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। अब इसको आप और भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से एल एन हटाएंगे तो उसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखिए ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर के टी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कंसंट्रेशन एट टाइम टी निकालेंगे तो ये आपका बनेगा ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो यहाँ से आप बस देखिए इक्वेशन आपकी एक ही आई, बस उसको लिखने का तरीका है, अगर आप एल एन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो अलग एक्सप्रेशन होगा उसका, लॉग टू द बेस बेस 10 के लिए एक्सप्रेस करेंगे तो अलग होगा, ई रेस टू पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो अलग होगा, बात एक ही है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है, डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन में कब क्या पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए आपको एक रिलेशन और पता होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करता हूँ, कि जब भी हम लोग एल एन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए एल एन एक्स आपका लिखा है, तो इसको अगर हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी करूंगा, जो हमारे पास रिलेशन ये आया था एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2.303। आई थिंक ये रिलेशन तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, है ना, क्लास 11 12 से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं रिलेशन, तो ये तो आपका बेसिक रिलेशन है, ये तो आपको याद रहता ही रहता है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन और तैयार हो गया है ना। तो अभी तक हम लोगों ने 3 4 रिलेशन देख लिए। अब केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, या पूरी फिजिकल की अगर हम बात करें तो उनसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो एक बार चलिए हम लोग हाफ लाइफ टाइम भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे जो भी ग्राफ्स आपके बनाए जाएंगे, है ना। देखिए बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम, यानी कि टी हाफ। अब जिन बच्चों ने पिछला सेशन देख रखा है तो उन्हें जरूर पता हो कि हाफ लाइफ टाइम हम लोग बोलते किसको, है ना। तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड की कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, है ना। तो देखिए अभी हमारा जो एक रिलेशन निकल के आया था एल एन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू क्या लिखा था, के इंटू टी। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं जो एक ही कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर है वो आपकी क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए, यही आपका टी हाफ होता है। और हम टाइम को क्या लिखेंगे, टाइम के लिए लिखेंगे टी 1/2। जैसे ही आप इतना कन्वर्जन करेंगे तो ए नॉट तो वैसे ही रहेगा, ए टी की जगह आप पुट करेंगे A0/2 इज इक्वल टू के इंटू टी 1/2। देखिए ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिलेशन देखिए क्या बना है, ln2 इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k। एक रिलेशन हमारा ये और तैयार हो गया, है ना। हो सकता है आपको ऐसा भी दिया जाए पेपर में तो आप एल एन के बेसिस पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ड्राइव करने की कोई नीड ही नहीं है। हाँ इसको आप चेंज जरूर कर सकते हैं, मान लीजिए लॉग टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, ऐड कीजिए। तो log 2 की जब वैल्यू पुट करेंगे 0.301 होती है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 0.693 बाई के। ये भी फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, दो फॉर्मूले आपने जरूर पढ़े होंगे, पहला वाला जो मैंने बताया था और एक ये फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग क्लास 11 12 से वो स्टडी करते आ रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, है ना। तो इतने तो आपके हो गए फॉर्मूलेज, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको कुछ ऐसे 3 4 फॉर्मूले और बताने जा रहा हूँ जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करेंगे, साथ ही साथ आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होगा, है ना। क्योंकि काइनेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, तो उस टाइम पीरियड को कम करने के लिए, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तो कुछ आप रिलेशन लिखेंगे, डायरेक्ट रिलेशन आपके होते हैं टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी ऑफ 50%, ठीक है। फिर आप लिखेंगे टी
87.5%। आप इसको ड्राइव करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कोई नीड है नहीं वैसे ड्राइव करने की, आपके सिंपल फॉर्मूले आपके हैं। जब भी आपको इस तरीके से रेडिएशन दिया जाता है तो आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर बनता है ना, आपको फर्दर सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप ये थोड़ा सा मेमोराइज रख लेते हैं तो काफी अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, है ना। 3.3, 50%। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ओके, अभी आपके दो और बचे हैं, इज इक्वल टू 4, 50%। और जो लास्ट हमारे पास है वो आपके पास है टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टी ऑफ 50%। ये हमारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं किसी एक को स्पेसिफिक आपको याद करना है, आपके लिए सभी है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मुलेस लिखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देख करके। तो मैंने भी आपको क्या क्या बताया, मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मुला ड्राइव कराया, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम आपको बताई, उनसे कुछ इक्वेशंस आपको दिखा ली, काफी फॉर्मुलेस हम लोगों ने सीखे। अब हम लोग इनका एक बार ग्राफ और देख लेते हैं, है ना। तो अभी तक हम देखते हैं हम लोग क्या क्या फॉर्मुले देखे, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा एल एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू होता है के इंटू टी, ठीक है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या मान लीजिए इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ आप कंपेयर कराएंगे तो यहाँ सी तो कुछ है नहीं, तो इंटरसेप्ट तो हो गया जीरो। स्लोप की अगर हम बात करें, स्लोप आपका हो गया के, तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, ये स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या होगी, एल एन ए नॉट बाई, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट है नहीं, तो आपकी जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास करेगी, और स्लोप क्या होगा यहाँ पर, स्लोप हो जाएगा की। अब आप चाहे तो इसका ग्राफ बना लीजिए, या फिर आप इसका ग्राफ बना लीजिए, किस चीज की बात हो रही है, 2.303 एल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। देखिए ग्राफ तो दोनों में सेम बनेगा, बस एक चीज है जो वहां पर अंतर आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए के टी अपॉन 2.303, ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन आपका जो स्लोप है, इस केस में स्लोप कितना हो रहा है, देखिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, लॉग क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई ए टी, और इस तरफ आपका आ जाएगा, है ना, ये आपका हो गया टाइम, और इस तरीके से आपका बन गया ग्राफ, है ना, कितना सिंपल था। तो स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्लोप बनेगा के बाई 2.303, दोनों ग्राफ में बस इतना स्लोप का ही डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें अपीयरेंस ग्राफ का दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की, तो हमारे पास टी हाफ क्या निकल के आता है, एक फॉर्मूला हमारे पास एल एन 2 बाई के, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, के उसके बीच में ग्राफ प्लॉट आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स ही है, इसलिए इस वजह से, और ना ही आप इसका पूछा जाएगा टी हाफ का 0.693 बाई के, ये पहले से कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्योंकि के भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। और ये आपके दो ग्राफ्स हो गए, ठीक है। तो आपके, मैंने अभी तक यहाँ पर दो ग्राफ बनाए, अच्छा मैंने अभी एक ग्राफ नहीं बताया आपको, कौन सा वाला, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के इंटू, तो मैं चाहूंगा कि आप ये अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ से आप एक बार जरूर इस ग्राफ को सॉल्व कीजिए कि इस ग्राफ का अपीयरेंस किस तरीके से हो, ठीक है, और उसका स्लोप क्या। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको चीजें बताई हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। और आपको जो जो भी डाउट हो इस पूरे सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज समझ में आई हो तो भी कमेंट करना है आपको, कहीं इंप्रूवमेंट करना है वहां पर भी आपको कमेंट करना है। बाकी आपकी ये सीरीज इसी तरीके से चालू रहेगी, तो आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर कराया जाएगा। और बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप एलियम केमिस्ट्री चैनल को देखिए, वहां पर भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो थैंक एंड आगे देखते हैं, और कोई आपका नहीं है यहाँ पर सेशन, ओके।
Okay, then thanks for watching this video, and please like, share, and subscribe the channel also. Elim chemistry and this spectrum chemistry. Okay, goodbye and all the best for your studies.